क्या राफेल मरीन और आईएनएस विक्रांत मिलकर भारत को समुद्र की सुपर पावर बना देंगे? क्यों भारतीय नौसेना ने MiG-29 को छोड़कर राफेल मरीन को चुना? क्या MiG-29 फेल हो गया है? क्या यह डील भारत की ताकत बढ़ाएगी या फिर ये भारत को कमजोर करेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे समझौते की बात करेंगे जो सिर्फ जेट खरीदने की बात नहीं है। ये बात है भारत की नौसेना की ताकत की और हमारी विदेश नीति और देश के मेक इन इंडिया मिशन की। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राफेल मरीन से इंडिया एक समुद्र का सुपर पावर कैसे बन सकता है, इसलिए बीच में स्किप मत करना, वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम बताएंगे क्या डील हुई है और लेटेस्ट अपडेट क्या है। अप्रैल 2025 में भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ी डील फाइनल हुई थी, करीब 63,000 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों, इसके तहत भारत को मिलेंगे 26 राफेल मरीन फाइटर जेट, जिसमें 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर होंगे। तो दोस्तों, आगे इसके बारे में जानेंगे कैसे मिलने वाले हैं और क्या भारत ने प्रोग्राम लॉन्च किया है इन्हें एक्वायर करने के लिए। ये जेट्स भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात होंगे। लेकिन असली धमाका हुआ 21 जून 2025 को, जब पेरिस एयर शो में इसका औपचारिक लॉन्च भी कर दिया गया। मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं, अब मिलकर इसका डिजाइन, ट्रेनिंग और टेक सेटअप भी शुरू हो गया है। कैसे वो दिखाएंगे दोस्तों आगे, वीडियो आगे तक जरूर देखें। तो दोस्तों, राफेल मरीन में ऐसा क्या खास है कि भारत इसको लेने के लिए मरा जा रहा है? यह कोई आम जेट नहीं है, यह खासतौर पर समुद्र में काम करने के लिए बना है। इसमें है AESA रडार, हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, मीटर और एक्सवर्ट जैसी घातक मिसाइलें और स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी इसमें लगाई जा सकती है। यह जेट छोटे रनवे से भी उड़ सकता है और ख़राब मौसम में ही ऑपरेट करता है। आपने MiG-29 के बारे में सुना ही होगा, लेकिन राफेल मरीन उससे कितना बेहतर है, आगे जानिए। तो दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है, तो राफेल मरीन की ज़रूरत क्यों पड़ी? भारतीय नौसेना के पास MiG-29 है, लेकिन ज़्यादा हादसे हो चुके हैं, रख रखाव में मुश्किल है और टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है MiG-29 की। राफेल मरीन इस गैप को भरने आ रहा है। यह सिर्फ फाइटर प्लेन नहीं है, यह है एक ऑलराउंडर जेट जो हवा में दुश्मन को गिरा सकता है, समुद्र में हमला कर सकता है और जासूसी भी कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें भारत का कितना फ़ायदा है? तो दोस्तों, मेक इन इंडिया में क्या फ़ायदा होगा इसमें? इस डील में सिर्फ प्लेन ही नहीं मिलेंगे, साथ में मिलेगी तकनीकी अनुभव भी। तो दोस्तों, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी समझौता हुआ है। दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम हैदराबाद में राफेल का हिस्सा बनाएगा। DRAL नागपुर में फाल्कन जेट बनने, जो भी डसोल्ट एविएशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रांस अभी भी राफेल का सोर्स कोड नहीं दे रहा है। इससे क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, हम अपने अस्त्र मिसाइल जैसे ब्रह्मोस, रुद्रम जैसी चीज़ें इसमें फिट नहीं कर सकते। इसके लिए फ्रांस ने सोर्स कोड अवेलेबल नहीं कराया है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये हमारे लिए खतरे की बात है। क्या हम फिर से विदेशों पर निर्भर हो जाएंगे? नहीं दोस्तों। 21 जून 2025 को हुआ असली खेल और लॉन्च का सिस्टम। तो दोस्तों, पेरिस एयर शो में जब भारत फ्रांस ने राफेल मरीन प्रोग्राम लॉन्च किया तो पूरी दुनिया को एक बात समझ आ गई, अब ये डील सिर्फ कागज़ की नहीं रही। अब ये दोनों देश मिलकर प्लेन को इंडिया के हिसाब से तैयार करेंगे। तो दोस्तों, ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग, उत्पादन और फिनिशिंग की तैयारी शुरू हो गई है। ये इंडिया फ्रांस की सच में गहरी रक्षा दोस्ती है। तो दोस्तों, इसका सीधा असर चीन पर भी पड़ेगा। चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, डिजबूटी, ग्वादर, हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों पर। अब भारत को भी कुछ ऐसा चाहिए जिससे वे चीन को कड़ा जवाब दे सके। राफेल मरीन आईएनएस विक्रांत पर सेटअप होगा और हिंद महासागर में भारत का सुपर वॉरशिप बन जाएगा। दोस्तों, अब ब्लू वाटर नेवी का सपना अब पूरी तरह सच्चाई बनता दिख रहा है। भारत खुद भी ट्विन इंजन डेस्क बेस्ड फाइटर बना रहा है, HAL और DRDO मिलकर, लेकिन वो 2033 और 34 से पहले नहीं आ पाएंगे। तब तक राफेल मरीन ही हमारा भरोसा रहेगा और एक पुल बनेगा खुद की टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का।